हर सक्सेसफुल और सेल्फ मेड औरत ये जानती है कि मेंटल स्ट्रेंथ किसी क्रीम, आउटफिट या डिप्लोमा से नहीं मिलती। ये आपके रोज़ाना के डिसीजंस और हैबिट्स का रिज़ल्ट होती हैं। लेकिन कई दफ़ा हम बिना जाने कुछ ऐसे काम करती हैं जो हमारे दिमाग को आहिस्तगी के साथ या स्लोली स्लोली कह लें कि डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये आपकी सोच है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस है। और जब यही कमज़ोर होगा ना तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती और ना ही आपका माइंड जो है ना वो पीस में रहता है। सो आज की वीडियो में हम उन 8 डेंजरस हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो साइलेंटली हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। और मेंटल हेल्थ का ठीक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड और ट्रूली सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती हैं ना, सो ये व्लॉग कंप्लीट दिखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। सो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को या हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही होती हैं। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो मुझे जो लगती है वो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग जो है ना आज कल मुझे लगता है हर दूसरे बंदे का मसला है। हम लोग अक्सर ओवर थिंक करते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात भी ना और हम जिसके बारे में फजूल में परेशान होकर ओवर थिंकिंग करते हैं। हर छोटी बात को लेकर बैठ जाना, घंटों सोचते रहना, उसको डिस्कस करना, कभी किसी फ्रेंड को फ़ोन कर देना, कभी घर फ़ोन कर लेना, अम्मी से बात कर लेना, बहनों से डिस्कस कर लेना। एक चीज़ को, एक इशू को जितना ज़्यादा आप डिस्कस करते हैं ना वो उतना ही बढ़ता जाता है और आप ओवर थिंकिंग का जो एक स्पाइरल है ना उसमें उलझते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। कोई फ़ायदा नहीं होता ओवर थिंकिंग का। बहुत सारी मेरी बहनें जो ये व्लॉग देख रही हैं ना, मुझे पता है कि वो ओवर थिंकिंग करती हैं और उससे निकलना चाहती हैं, तो इसलिए ना ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। आज मैं रोज़ डेली यही काम करती हूँ। जिस टाइम हेल्पर जो है वो रूम साफ़ कर रही होती हैं, साथ साथ जो है मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और मीनवाइल जो है वो मैं खाना भी तैयार कर लेती हूँ। जब खाना तैयार हो जाता है थोड़ा बहुत वो किचन में बाद में मेरी हेल्प करवा देती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। आज तो बस मेरे साथ ना एक मजाक ही हो गया। मैंने भाई को कॉल की, चिकन वाले भाई को मैंने कहा 2 जो मुर्गियाँ ना वो कर दें और वो ना डिलीवर कर दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा बाजी मुर्गियाँ छोटी हैं। खैर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। जब वो आई, डिलीवर हुई तो देखा बिल्कुल ही छोटी छोटी मुर्गियाँ, बिल्कुल चूज़े जिस तरह होते हैं। तो खैर अब देखते हैं उसके साथ मैं आगे जाके क्या बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और साथ साथ जो है ना ये शॉर्ट्स आपके साथ बस घर की सफाई के मैं शेयर कर रही हूँ। तो हेल्पर जो है सुबह सुबह आ जाती है, बस साथ साथ जितनी देर में वो क्लीन कर रही होती है, फ़र्श वगैरह का काम करती है, उतनी देर में साथ साथ डस्टिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से होता है कि घर जल्दी साफ़ हो जाता है। तो हम ख़वातीन जो है ना, जब हम कुकिंग कर रही होती हैं, क्लीनिंग कर रही होती हैं, कटिंग वगैरह कुछ भी घर के काम कर रहे होते हैं, हम जब खामोश होकर कोई काम कर रहे होते हैं ना तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है ना वो ऑटो पायलट पे होता है। अब हम जो सोच रहे हैं, लेट्स से अगर हम कोई मसला है, कोई हमें तंग कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है या एक वाक़या था जो हो चुका है, ख़त्म हो गया, हम फिर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोचते जा रहे हैं और सोचों के गुच्छे में हम उलझ चुके हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम घर के काम कर रही होती हैं ना, हम ख़वातीन के माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपने उसी वक्त उन नेगेटिव थॉट्स को या जो ओवर थिंकिंग आप कर रही हैं उसको आपने शट अप कॉल देनी है और रोक देना है। अपनी थॉट्स को फ्लिप कर देना है पॉजिटिव में। बहुत मुश्किल है, आई नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। और ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर सोचों में हम इतना कुछ सोच जाते हैं जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से और कमेंट सेक्शन में साथ साथ आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना है। सो इसलिए ना ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस आदत को कोशिश करें कि जल्द से जल्द ख़त्म करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आदत है ना जो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है वो ये है कि इमोशनल सप्रेशन, फीलिंग्स को दबा देना। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं, आई नो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिसमें ऐसी ख़वातीन होंगी जो अपनी फ़ीलिंग्स को छुपाती हैं, नहीं बताती, एक्सप्रेस नहीं करती हैं, सबको खुश करने में लगी रहती हैं, सबके कामों को करती हैं, जो कि करना चाहिए, बट अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अपनी फ़ीलिंग्स को दबा देना या एक्सप्रेस ना करना मेंटल फटीग और इमोशनल बर्नआउट का रीज़न बन सकता है। हमारा जो ब्रेन है ना उसको भी इमोशनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो हर वक्त जब एक रोबोट की तरह आप काम करती रहेंगी, कोई खुशी जो है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगी, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, या फिर
अगर आप कुछ डाउन भी हैं या सैड भी हैं तो वो भी अगर शेयर नहीं करेंगी तो आप बिलीव करें, आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जाती रहेंगी। आपको पता नहीं होगा, हिडन स्ट्रेस, हिडन एंजाइटी, अनडायग्नोज एंजाइटी होती है बहुत सारी ख़वातीन को, जिनको पता नहीं होता उनको एंजाइटी है, वो अनडायग्नोज्ड होती है और वो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इसलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समटाइम्स हमें लगता है अच्छा नहीं लगेगा, हम क्यों अपने इमोशंस को शो करें, लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे कितना ओवर हो रही है, या फिर कितनी जो है ना ये फ्री हो रही है। या फिर अगर आप अपने मतलब अक्सर ऐसे देखा है हमारे एशिया में फैमिलीज़ में ख़वातीन जो हैं वो अपना जो एक्सप्रेशन है ना उसको कंट्रोल करके रखती हैं अपनी बातों को, अपने जो कि टू सम एक्सटेंट ठीक है चीज़ों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बट हर वक्त 24/7 अपने इमोशंस को कंट्रोल मत किया करें, उनको एक्सप्रेस किया करें। आप लाइट फील करेंगी, अच्छा फील करेंगी। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपने बातों को, अपने दिल को, जो आप सोच रही हैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत प्यार से जब व्लॉग बनाती हूँ ना तो बहुत प्यार से, बहुत दिल के साथ आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो व्लॉग है या जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आप ऐसे इन्वायरमेंट से थोड़ा सा अवॉइड करें, वहाँ पर जाना जो आपकी मेंटल हेल्थ या आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता यार हमारा कौन दुश्मन है। आजकल जो ज़माना है ना हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन हमारे साथ कैसा है, दिल में कौन हमारे साथ किस तरह की फीलिंग्स जो है वो रखता है। वी डोंट नो सीरियसली, ठीक है। इवन आई डोंट नो कि कौन जो है वो हमारे साथ सही है, लॉयल है, नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखा करें। बहुत सारे लोग उनसे उसलिए भी नफ़रत करते हैं बच्चों से अक्सर, जो क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। अक्सर ये मैंने जो है ना कहीं कोटेशन पढ़ी थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाकई ऐसा है कि अक्सर बच्चों का तो ज़ाहिर है बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर बच्चों पे भी गुस्सा निकाल देते हैं जैसे ही उन्हें मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए लॉयल नहीं, आपके साथ वो लॉयल नहीं होते, आपको वो नापसंद करते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, जेलसी हो सकती है, हसद हो सकती है। ये जेलसी और हसद आजकल बहुत बड़ी वजूहात है, एक दूसरे से जो नफ़रतें आजकल बढ़ रही हैं वो यही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तफरीक पे राज़ी नहीं होते लोग, और जब अल्लाह की तफरीक पे राज़ी नहीं होते तो नाशुक्री करते हैं, और नाशुक्री करने में वो इतने आगे चले जाते हैं कि फिर हसद और जलन का जो है ना वो फिर इस तरह से वो इस चीज़ों में पड़ जाते हैं। अच्छा ये देखें जनाब, ये जी मुर्गी की छोटी सी टांग है। मुझे एक तो दुख भी हो रहा था कि पता नहीं कौन सा छोटा सा चूज़ा ज़िबा कर दिया है, और साथ ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ। फिर मेरी हेल्पर आंटी मेरे पास ही थी, मैंने कहा आंटी बताएं मैं क्या बनाऊँ। सबसे मुश्किल काम यही समटाइम्स लगता है कि क्या बनाएं। अच्छा अब मुर्गी छोटी है तो फिर इसमें और मैं फर्दर उसमें चलेगी कि अगर मैं इसका सालन भी बनाती हूँ तो फिर ये टूट जाएगा। शोरबे वाला सालन बना लेती हूँ या फिर आलू अंडे। फिर मैंने सोचा मैं इसका ना लाइट सा ड्राई सा सालन बना लेती हूँ, क्रीम डाल के क्रीमी हांडी टाइप कुछ बना लेती हूँ। और मैंने बेसिकली 2 मुर्गियाँ ली थी और मैंने उसको कहा था कि एक के चेस्ट का कीमा कर देना और दूसरी की चेस्ट के ना क्यूब्स कर देना। तो इस तरह से ना मैं चिकन को बड़े तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। अगर 1-2 मुर्गियाँ ली हैं ना तो मैं उसकी 4 हांडियाँ बनाती हूँ। जो लेग का पार्ट होता है सारा उसकी मैं कढ़ाइयाँ बना लेती हूँ, या उसकी मैं बिरयानी में वो ऐड कर देती हूँ, या फिर पुलाव वगैरह, वो मज़े का लगता है उसमें। लेकिन जो चेस्ट होता है ना उसके या तो मैं कच्चे कीमे के कबाब बना लेती हूँ या मैं उसको कीमा बना लेती हूँ। क्यूब्स जो होते हैं उसका चाइनीज़ बना लिया, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से मैं फिर बजट को लेकर चलती हूँ और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज रहता है। और इस तरह से आप डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर लेते हैं। खैर मैंने अपने काम पे मैं लग गई और मैं शुरू हो गई। और मैं अपनी अगर आपके साथ एक हैबिट शेयर करूं, मैं जब पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेती थी, अभी भी समटाइम्स हो जाता है, बट जब हम कुकिंग कर रही होती है ना ख़वातीन, तो हमारे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बस हमने अपने माइंड को ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही लगाना है। बस ये आप लिख लें कि हमने अगर किसी ने हमारे साथ बहुत भी बुरा कर दिया ना तो हम अल्लाह की अदालत में उसको छोड़ देते हैं और हम अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे और हमने पॉजिटिव होकर ही चलना है आगे। मुझे ना अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप ही मैं क्या करूं, मेरी जो लाइफ है ना वो हेल बनाई हुई है मेरी जेठानी ने, या फिर मेरे जो है ऑफिस में इस कलीग ने, ये मेरी फ्रेंड भी है लेकिन हमेशा
काम मैं करती हूँ प्रेजेंट ये कर देती है, या हर तरह मेरी बैक बाइटिंग कर रही होती है, या मुझे किसी तरह मेरी लेग पुलिंग करके मुझे नीचा करने की कोशिश करती है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि कोई भी सिनेरियो हो, चाहे कोई घर हो, ससुराल हो, मेका हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल में भी टीचर्स करती हैं, कॉलेज हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, हर तरह के लोग हर जगह पे हैं, हर तरह के टॉक्सिक लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो हर तरफ हैं। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, आप डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। आपने क्या करना है कि ऐसे लोगों को ना अवॉइड करना है। इनका ज़बरदस्त ऐसे लोगों को जो अगर आप जवाब देना चाहते हैं वो ये है कि आप इनको जवाब ही ना दें। ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी जो कि इतनी हमारी इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी एनर्जी हमारे लिए, आपको जब ये समझ आ जाएगी ना कि जो हमारी एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जी को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आसान लफ्ज़ों में। आप ये समझ लें कि आपकी जो एक हम सुबह उठते हैं, हमारे अंदर हिम्मत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे अंदर एक ताकत होती है। हमने पूरा दिन गुजारना होता है, हमने पूरे दिन के काम करने होते हैं, ड्यूटीज़ करनी होती है, वो काम होते हैं जो हमने ही करने हैं, हमारे हिस्से के किसी और ने आकर नहीं करने। फिर क्या होता है, कोई ऐसा शख्स, कोई टॉक्सिक रिलेशन आपका सुबह आपके मत्थे टकर गया, आपके सामने आ गया, लो जी काम ख़त्म हो गया आपका। वहीं पे आपका उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, 4 बातें उसने की, आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने फिर 6 बातें की, आपने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने 10 कर दी। क्यों? क्योंकि वो आदत से मजबूर है और उसने वैसे ही रहना है। आप एक्सप्लेन करते 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 आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई, ड्रेन हो गई, आपकी हिम्मत। आप फिर उसके बाद देखिएगा आपसे कोई काम नहीं सही तरह होगा, पूरा दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी एनर्जी सक कर ली। मैंने पहले भी बताया था 2 तरह के लोग होते हैं, एनर्जी सकर्स एंड एनर्जी गिवर्स। ये जो एनर्जी सकर्स होते हैं ना, ये आदत से मजबूर होते हैं, और हमारे पास ना इतनी एनर्जी नहीं है कि हम एक 40+, 45, 45, 46 साल की औरत के साथ जो है ना वो बहस करें। क्यों? क्योंकि उसकी आदत जो है ना, वो जिस तरह बड़ी हुई, उसकी ब्रॉटअप हुई, उसकी आदतें पक्की 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 होती चली गई, और वो इतनी पक्की हो गई है कि हम अगर उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे ना तो उसने नहीं ठीक होना। तो बजाय इसके कि आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करें, बात करें, एक्सप्लेन करें कि यार मेरा मतलब नहीं है, हमें पता है कि हम ठीक हैं या हम राइट पे हैं। और जब आपको पता होता है ना आप ठीक हैं, आप राइट पे हैं, अंदर से ज़मीर आपका बता रहा होता है आपको, आप वहीं पे ब्रेक लगा लें, किसी को कुछ एक्सप्लेन ना करें। आपका अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, आप ठीक हैं, दैट्स इट, बस। देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉक अवे कर जाएं, साइड पे हो जाएं, अपना रास्ता, अपनी रूटीन अलग कर लें, वो रास्ते ही अलग कर लें। बहुत मुश्किल होता है एक जगह पर रहकर, मुमकिन नहीं होता, लेकिन कोशिश इंसान कर सकता है। आपका काफ़ी टाइम अच्छा गुजर जाएगा, आपके काफ़ी महीने अच्छे गुजर जाएंगे। आप राब्ता जो है ना वो कम कर दें। मैं ये सोचती हूँ कि हम इंसान को मौका दे देते हैं, हम क्योंकि दिल के अच्छे होते हैं ना, हम कहते हैं ठीक है अब सही हो जाएगा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 हम देते ही चले जाते हैं। क्यों? हमारी मजबूरी होती है ना, रिश्ता जो ऐसा होता है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं कि अक्सर जो है ना जेठानियाँ टफ़ टाइम देती हैं देवरानियों को। अक्सर ऐसे होता है कि जो उन पे गुजरी होती है वो चाहती हैं कि दूसरा भी उसी तरह सफ़र करें। अगर दूसरे की किस्मत में सफ़र करना नहीं लिखा, क्यों? आपको नहीं पता, हो सकता है उसने पहले अपने हिस्से की सख्ती काट ली हो ज़िंदगी में। मुझे ना अक्सर ये समझ नहीं आती कि क्यों लोग दूसरों को सफ़र करते हुए देख के अच्छा फ़ील करते हैं। क्यों चाहते हैं कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके साथ भी ऐसा ही हो, और अगर उसके साथ वैसा नहीं हो रहा होता तो वो देख देख के उसे हसद करना, जलन करना। आई डोंट नो ये चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन ये फैक्ट है, रियलिटी है। और जब आप लोग मुझे डीएम करते हैं ना, तो मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, देखती हूँ, मुझे फ़ौरन आइडिया हो जाता है। तो इस पे यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ ना, वो जो भी हो, आपको दूरी इख्तियार करनी चाहिए। मैं हाउसवाइफ्स के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, इसके अलावा प्रोफेशनल वुमेन जो है वो भी व्लॉग्स देख रही होती हैं, या फिर मर्द हजरात, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स भी हैं। अगर आप लोग, आपकी शादियाँ नहीं हुई भी, आप यंग लड़कियाँ हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये बात बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा कि ऐसे लोग जो ख़ुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी कुछ ना करें। ऐसे लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सी वजूहात की वजह से कुछ नहीं कर पाते, और उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ा होता कि कोई कुछ करा या नहीं करा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यानी कि हर तरह की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन डेंजरस तरह के जो डेंजरस काइंड होती है ना, वो लोग होते हैं जो खुद भी कुछ करने के जोगे नहीं होते, और दूसरा भी कोई कुछ कर रहा होता है उस पर नज़र भी रखे हुए होते हैं, और उनको तकलीफ़ भी हो रही होती है कि यार ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप फर्दर स्टडीज़ का अगर कोई प्लान बना लें, उनको उससे भी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई जिम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनको उनसे भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप लाइफ में, आपके बच्चे कुछ अगर अच्छा अचीव करते हैं, कोई और आपके पर्सनल डिसीजंस होते हैं कुछ अच्छा, उनको उनसे भी प्रॉब्लम होती है। कोई टीचिंग की क्लासेस दे देंगे, उनको उससे भी प्रॉब्लम होगी। कुछ अच्छा पका लेंगे, अच्छा खा लेंगे। लाइक ये एक फैक्ट है, रियलिटी है, आप इससे एग्री करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे,
तो हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का अपना एक ओपिनियन होता है और मैं सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ। आई थिंक हमें हर किसी के ओपिनियन के साथ जो है वो एग्री करना तो हमारे पे लाजिम नहीं होता, लेकिन हमें उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, और बहुत सारे लोगों की जब मुझे डीएम्स आते हैं तो फिर उनको देखते हुए और सोचते हुए मैं फिर जो है ना वो अपने ब्लॉग को बनाती हूँ, या आप लोगों के साथ जो है ना वो पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे इस तरह के होता है कि टाइटल्स सर्कुलेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है टाइटल्स रखना ब्लॉगर्स की मजबूरी भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो ट्रेंड में चल रही होती हैं उन्हीं को, लेकिन कंटेंट सबका डिफरेंट है, हर एक की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हर एक का ओपिनियन डिफरेंट है, हर एक की राय, हर एक की एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। सो मैं आप लोगों के साथ जो है ये चीज़ें शेयर करती हूँ। अच्छा, दूध थोड़ा सा बचा हुआ था तो बस मैंने सोचा जल्दी से खीर बना लेती हूँ। तो पैकेट वाली जो लजीज़ा वाली खीर होती है ना, मैंने वही बना ली, हाफ़ पैकेट की बना ली थी, हाफ़ मैं फिर बाद में यूटिलाइज़ कर लूँगी। मैं एक दफ़ा ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ नहीं बनाती हूँ। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारे मसले मसाइल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। सो मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब मेंटल हेल्थ ठीक होती है तो हम बाकी ज़िंदगी में अपने कामों में अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ को सही करना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।